अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में चोरी की नाकाम कोशिश और सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने 1680 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इस मामले में शरीफुल इस्लाम जो मुख्य आरोपी है उसने कई बार जमानत अर्जी दायर की, जिसे कोर्ट ने नकार दिया है। जल्द ही इस पर फिर से सुनवाई होने वाली है, लेकिन 1680 पन्नों की चार्जशीट में कई नई बातें और कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। लेकिन सैफ अली खान पर जब हमला हुआ उसके बाद से सैफ अली खान की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ उनकी सोसाइटी में सुरक्षा घेरा और बढ़ा दिया गया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में ये सदगुरु शरण इमारत है और इसी इमारत के टॉप के 2 फ्लोर सैफ अली खान के फ्लोर हैं। जब से ये वारदात हुई, जब से सैफ अली खान के घर में चोरी की नाकाम कोशिश हुई, उन पर हमला हुआ, उसके बाद घर का, इस पूरे इमारत का सुरक्षा घेरा बढ़ाया जा रहा है। जगह जगह लोहे की जाली लगाई गई, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पहले सैफ अली खान के बालकनी और उनका जो टेरेस फ्लैट है उसको सुरक्षा घेरा वहाँ पर बढ़ाया गया और फिर अब पूरे सोसाइटी का सुरक्षा घेरा अलग अलग तरीके से बढ़ाया गया। इस बीच मुंबई पुलिस ने 1680 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। इसमें चौंकाने वाली बात सामने ये आई है कि आरोपी शरीफुल 1:30 बजे सदगुरु शरण इमारत में दाखिल हुआ, 3:30 बजे वारदात को अंजाम देने के बाद इस इमारत से बाहर निकला और ठीक 50 मीटर की दूरी पर भारती विला नाम की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अगले 2.5 से 3 घंटे तक छिपा रहा। वहाँ से निकलकर वो बांद्रा गया, बांद्रा से दादर गया, दादर से वर्ली गया, वर्ली जाकर उसने दाढ़ी बनवाई, अपने एक परिचित से, दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए और फिर वहाँ से थाने के लिए रवाना हो गया। चार्जशीट में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि सबसे पहले जो 20 फिंगरप्रिंट लिए गए थे उस 20 फिंगरप्रिंट के मिलान आरोपी से नहीं होते हैं, लेकिन ये 9वीं मंजिल के फिंगरप्रिंट थे जिसके मिलान आरोपी शरीफुल से नहीं हो रहे थे। लेकिन 8वीं मंजिल के सीढ़ियों पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं उसके मिलान आरोपी शरीफुल इस्लाम से हो रहे थे। इसके अलावा आरोपी शरीफुल इस्लाम ने जिस चाकू का इस्तेमाल किया था उसके 3 टुकड़े 3 अलग अलग जगह से बरामद किए गए। इन 3 टुकड़ों पर फिंगरप्रिंट और डीएनए का मिलान भी हुआ है, जिसका जिक्र चार्जशीट में किया गया है। इसके अलावा आरोपी शरीफुल इस्लाम ने जो टी शर्ट पहना था उस टी शर्ट पे सैफ अली खान के खून के निशान थे, जिसका डीएनए मिलान भी चार्जशीट में जिक्र किया गया है, उसका डीएनए मिलान हुआ है। अगर बात करें तो इस घटना के बाद शरीफुल इस्लाम पर चार्जशीट तो दायर हो गई है और उसने जमानत अर्जी भी दाखिल की है, लेकिन उसके खिलाफ कई सबूत मिले हैं जो कि इस केस को बहुत मजबूत बनाते हैं और शरीफुल इस्लाम को शिकंजे में कसने के लिए काफ़ी हैं, जिसमें डीएनए मैच की भी बात सामने आई है। खास करके जो डीएनए सैंपल लिए गए थे वो डीएनए सैंपल का मिलान शरीफुल इस्लाम के डीएनए से मिलान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है सीसीटीवी फुटेज और फेस रिकॉग्निशन। जांच में आया कि शरीफुल इस्लाम जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, सीढ़ियों से उतरते दौरान उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी, वो तस्वीर और साथ ही साथ जो उसकी तस्वीर बाद में मुंबई पुलिस ने ली, वो दोनों ही तस्वीरें फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से मिलान होती हैं। और इस मिलान में पाया गया कि आरोपी जो सीसीटीवी में दिख रहा है और आरोपी जिसकी तस्वीर मुंबई पुलिस ने ली, उन दोनों के चेहरे मिलते हैं। इस पूरे वाकये के बाद एक तरफ हम देख रहे हैं कि सैफ अली खान के सुरक्षा घेरा को बढ़ा दिया गया है, उनके घर, उनके सोसाइटी के सुरक्षा घेरा को बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ चार्जशीट में जो महत्वपूर्ण सबूतों का जिक्र किया गया है, इससे ये केस और मजबूत होता दिख रहा है और आरोपी शरीफुल इस्लाम पुलिस के शिकंजे में कसता नजर आ रहा है। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.